उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी धार्मिक पीठ के शंकराचार्य और एक मुख्यमंत्री के बीच जुड़ा कोई बयान सामने आता है तो उसकी चर्चा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धर्म, समाज और जनमानस तक पहुंच जाती है। इन दिनों एक ऐसा बयान सुर्खियों में है जिसमें ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखी टिप्पणी की है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अहंकार में अंधा होकर शंकराचार्यों का अपमान कर रहा है और इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब धर्म और राजनीति के रिश्तों को लेकर पहले से ही कई बहसें चल रही हैं। शंकराचार्य का कहना है कि सनातन परंपरा में शंकराचार्यों का एक विशेष स्थान रहा है और उनका सम्मान करना हर किसी का दायित्व है। उन्होंने संकेतों में यह भी कहा कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति अगर अहंकार में आकर परंपराओं और संतों की उपेक्षा करता है तो यह उचित नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तरफ से इस बयान पर तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद भी एक धार्मिक परंपरा से जुड़े संत हैं और लंबे समय से गोरखनाथ मठ की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो यही वजह है कि ये बयान और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और जब धार्मिक नेताओं की ओर से राजनीतिक नेतृत्व पर टिप्पणी की जाती है तो उसका असर व्यापक स्तर पर दिखाई देता है और यही कारण है कि शंकराचार्य का ये बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में बना हुआ है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष धार्मिक और सामाजिक प्रभाव रखने वाले माने जाते हैं। एक तरफ शंकराचार्य का आध्यात्मिक प्रभाव है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दोनों से जुड़े किसी भी बयान का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो है दौर शुरू हो गया है। समर्थक और विरोधी अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर इस बयान के पीछे की वजह क्या है और क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयान सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि धर्म, परंपरा और राजनीति के उस संगम का उदाहरण बन गया है जहां हर शब्द का असर दूर तक जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे इस विवाद की क्या दिशा तय होती है और क्या दोनों पक्षों की ओर से कोई नई प्रतिक्रिया सामने आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य का जो विवाद है ये हालिया विवाद नहीं है, ये काफी समय से चलता आ रहा है। आपको बता दें कि शंकराचार्य यहाँ पर सीधे तरीके से बीजेपी सरकार से या फिर यूं कहूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाखुश नजर आते हैं और इसी नाखुशगी में वो सीधे तौर पर एक के बाद एक जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और शंकराचार्य यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठा देते हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल उठा देते हैं और यहाँ तक कि ये भी कह दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका नेतृत्व हिंदू समाज को लेकर कहीं ना कहीं अलग है। और यहाँ पर विपक्ष भी शंकराचार्य के साथ जुड़ता नजर आता है। समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर शंकराचार्य के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। वो उनको एक तरीके से समर्थन में जो है वो नजर आते हैं और वो ये कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये कार्य करा है वो अपने आप में निंदनीय है। लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब यही स्वामी शंकरानंद आचार्य उनका क्या हाल था, क्या उस समय जो हालात थे वो काफी अलग थे। इन चीजों को भी नहीं भूला जाना चाहिए। लेकिन अब यहां पर विपक्ष अपनी राजनीति बनाने की फिराक में है, क्योंकि 2027 के चुनाव बिल्कुल निकट है और ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये 2027 के चुनाव में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इसके बाद क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर सीधे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कटाक्ष चलता है, बयानबाजियां चलती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, वो सीधे तरीके से ये दिखाता है कि दोनों पक्षों में या दोनों गुटों में आपसी बहस लगातार जारी है। और 2027 के चुनाव जो बिल्कुल निकट आ चुके हैं, दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए बीजेपी को अपने जो कदम रखने होंगे वो फूंक फूंक कर रखने होंगे। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी किसी तरीके से तंज कसा जा सके और उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव किसी तरीके से अपनी उत्तर प्रदेश में पकड़ को मजबूत बना सके।